आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत का राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं भारत में निम्नलिखित सरकारें पाई जाती हैं। पहला क्या चीज, सरकार को देखते हैं, सरकार। और दूसरा देखते हैं संसद के बारे में देखते हैं। सरकार क्या है? तो सरकार माने, ध्यान देंगे सभी बच्चे, सरकार माने तीन: व्यवस्थापिका पहला, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। संसद के बारे में देखते हैं तो संसद के बारे में देखते हैं तीन: पहला राष्ट्रपति और दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। सही बच्चे ध्यान देंगे। सरकार के तीन अंग होते हैं और संसद के भी तीन अंग होते हैं। संसद में एक कॉमन बात है, सरला। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सरला एक महिला का नाम है और सरला से हो जाएगा स माने संसद, स माने संसद, स माने संसद, र माने राज्यसभा, ल माने लोकसभा। इसका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 79, 80 और ये वाला 81। अर्थात सरला बराबर अनुच्छेद 79, 80 और 81 में उल्लेख किया गया है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। यहीं पे एक बात ध्यान देंगे हम कि इतने अंग तो सरकार के हो गए, इतने अंग कितने हो गए? संसद के हो गए। अब हमको पढ़ाना है संघ की शासन व्यवस्था। सही बच्चे ध्यान देंगे, हमको पढ़ना क्या चीज है? हकीकत है संघ की शासन व्यवस्था। संघ की शासन व्यवस्था। असंघ की शासन व्यवस्था के अंतर्गत भाग 5 अनुच्छेद 51 से अनुच्छेद 52 से 151 इसको पढ़ना है हमको। ये पाठ का नाम है, इसका नाम है, ये पाठ का नाम है, पाठ। अब इसमें हम देखते हैं तो विश्व में सरकारें कितने प्रकार की पाई जाती हैं? सरकार के तीन अंग होते हैं। विश्व में सरकारें कितने प्रकार की पाई जाती हैं? सरकार तो एक है एकात्मक सरकार, दूसरा है संघात्मक सरकार और तीसरा है संसदात्मक सरकार।
और चौथा है अध्यक्षात्मक सरकार। कितने प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं विश्व में? विश्व में 4 प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार, एकात्मक सरकार माने एक होगा, सरकार कैसी होगी? एक होगा। ये कैसे है? ब्रिटेन। संघात्मक सरकार माने केंद्र सरकार अलग होगा और राज्य सरकार अलग होगा। तो केंद्र की शासन व्यवस्था अलग होगी, राज्य की शासन व्यवस्था अलग होगी। संसदात्मक सरकार माने कि संसद होगा, संसद उपयुक्त भाषा में संसद होगा या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। अब अध्यक्षात्मक सरकार माने राष्ट्रपति अलग होगा, राष्ट्रपति अलग होगा, मंत्री अलग होगा और न्याय अलग होगा। माने कार्यपालिका अलग होगी, व्यवस्थापिका अलग होगी और न्यायपालिका अलग होगी। ऐसी स्थिति में अध्यक्षात्मक सरकार पाया जाता है। हालांकि भारत में ये 3 सरकारें पाई जाती हैं। भारत की बात की जाए तो भारत में कितनी सरकारें पाई जाती हैं? 3 पाई जाती है भारत में। कहाँ पाई जाती है? भारत। हालांकि हमको राष्ट्रपति पे चर्चा करना है तो देख लेते हैं राष्ट्रपति। तो चैप्टर का नाम क्या बताए हम? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 52 कहता है, देख लीजिए। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद कई है? 52 है। अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 53 कहता है, आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन एकल आनुपातिक संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा, मत पद्धति द्वारा होगा। इसके द्वारा होगा एकल आनुपातिक संक्रमणीय मत पद्धति। इसके जनक कहे जाते हैं, इसके जनक कहे जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं थॉमस हेयर। ये लागू कहाँ हुई थी? ये लागू हुई थी स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में पहले लागू किया गया था। इस पद्धति को लागू किया गया था स्विट्जरलैंड में। अनुच्छेद फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल आनुपातिक संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष रूप से होगा, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं होगा। सही बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि निर्वाचन 2 प्रकार से होता है।
कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब वर्तमान में अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रचलन है। भारत के प्रमुख संविधान के प्रमुख राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल होता है। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल या राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो पहला भाग लेता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और दूसरा भाग लेते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अब तीसरा भाग लेते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब चौथा भाग लेते हैं 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। किसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए निम्नलिखित बातें होती हैं, जो इस प्रकार से हम आगे बता रहे हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आगे हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 55 के बाद अनुच्छेद 56 देखते हैं। अनुच्छेद 56 देखते हैं। तो अनुच्छेद 56 किस प्रकार से देख लेते हैं। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल कई वर्ष का होगा? तो आप जानते हैं 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद फिर देखते हैं तो अनुच्छेद 57 देखते हैं। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने की योग्यता है। पुनः निर्वाचित होने संबंधी बात को देखते हैं। अनुच्छेद 58 देखते हैं। अनुच्छेद 58 क्या देखते हैं? राष्ट्रपति की आहार्यताएं या हिंदी में कह सकते हैं योग्यताएं कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 58 क्या देखते हैं? आहार्यताएं में पहला का होगा, पहला वैसे होगा जैसा आप जानते हैं, वह भारत का नागरिक होगा। तो भारत का नागरिक होगा। दूसरा, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो। तीसरा देखते हैं लोकसभा के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य, लोकसभा के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। लोकसभा, बाकी आप जन भी करते हो किसी लाभ के पद पर न हो या फलाने न हो। किस एक बार देखते हैं अनुच्छेद 56 देखते हैं। अनुच्छेद 56 का देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कई वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 57 देखते हैं राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया को देखते हैं। अनुच्छेद 58 देखते हैं राष्ट्रपति की आहार्यताएं या योग्यताएं। इसमें देखते हैं वो भारत का नागरिक होगा, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना होगा, लोकसभा के 50 सदस्य प्रस्ताव 50 सदस्य
अनुमोदक होने चाहिए। आगे फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 58 के बाद अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 किस प्रकार से देखते हैं तो देख लेते हैं उसको भी। अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 का देख लेते हैं। 59 इसमें देखते हैं शर्तें। शर्तें, राष्ट्रपति निर्वाचन होने की शर्तें कौन कौन सी है इसके बारे में हम इसमें देखते हैं। और फिर अनुच्छेद देखते हैं 60, देखते हैं राष्ट्रपति शपथ। क्या देखते हैं? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को शपथ कैसे दी गई है, कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, न्यायाधीश दिलाता है। अनुच्छेद 61 देखते हैं महाभियोग। महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति के लगाने से पहले 14 दिन पूर्व लिखित रूप से सूचना देनी होती है। और महाभियोग के दौरान दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित हो तो ऐसे में उस व्यक्ति पर महाभियोग सिद्ध होता है या देशद्रोह कदाचार असमर्थता के आधार पर लगाया जा सकता है। कौन सा लगाया जा सकता है? महाभियोग। अनुच्छेद 61 के बाद देखते हैं, क्या देखते हैं? प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं। कैसे देख लेते हैं? जैसे अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है किसी व्यक्ति को। फिर अनुच्छेद देख लेते हैं, अनुच्छेद 108, संयुक्त बैठक बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 110, धन विधेयक देखते हैं। धन विधेयक के बारे में राष्ट्रपति का अधिकार किया गया है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 123, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका। पहली बार अध्यादेश किसने जारी किया? तो पहली बार अध्यादेश लॉर्ड कैनिंग की परिषद में जारी किया गया था, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत कर सकता है। जबकि राज्यपाल किसके तहत कर सकता है? राज्यपाल, तो राज्यपाल कर सकता है अनुच्छेद, इसी उल्टा पुल्टा कर दीजिए, 2-1-3 हो गया, 2-1-3 के तहत राज्यपाल जारी कर सकता है। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर हम देखते हैं भारत के एकमात्र निर्विरोध होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी थे एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन? एपीजे अब्दुल कलाम थे। एपीजे अब्दुल कलाम थे, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन कहा जाता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। महिला आयोग अध्यक्ष, महिला आयोग उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, महिला आयोग अध्यक्ष, महिला आयोग उपाध्यक्ष, विधानसभा, इधर हम देखते हैं महान्यायवादी इत्यादि को देख लेते हैं। भारत राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के निम्नलिखित कार्य होते हैं। प्रशासनिक कार्य भी राष्ट्रपति करता है। फिर हम देखते हैं, एक बात और देख लेते हैं कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और उपराष्ट्रपति हैं तो आप जानते हैं जगदीप धनखड़। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, एक अनुच्छेद और बचा हुआ है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को माफ कर सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति माफ कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। भारत के अगर देखा जाए, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह 1985 में
जेबी वीटो का प्रयोग किया था, जेबी वीटो का प्रयोग किया था, जैल सिंह ने किया था, जेबी वीटो का प्रयोग किया था। इस प्रकार से भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, तो आप वही कहते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। इस प्रकार से चर्चा होती रहेगी, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए।